सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के अंदर 5वां जो चैप्टर था उसको हम पढ़ रहे थे। जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र का अर्थ, इनके विभिन्न सिद्धांत, इनके रूप और लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट जो बिंदु हमारी पाठ्य पुस्तक में हमारे दे रखा है वो है लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण हमारी पाठ्य पुस्तक में कुल अगर गुणों की बात करें तो कुल 12 गुण दे रखे हैं। 12 गुणों को हम 2 चैप्टर में अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से क्या करना है, समझना है उनको, और यहाँ से अच्छे खासे पर्सन बनने की भी क्या होती है, आपकी संभावना बनती है। और अभी जस्ट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर हुआ था 10वीं क्लास का, उसमें यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया था कि लोकतंत्र के कोई 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो हो सकता है यहाँ से वापस प्रश्न उठाए या फिर 1 नंबर का भी कोई अन्य प्रश्न उठाया जा सकता है। जैसे सीधा पूछ लिया जाता है कि लोकतंत्र का कोई एक गुण बताइए। तो यानी प्रश्न किसी भी प्रकार के पूछे जा सकते हैं और हमें एक एक करके सभी गुणों को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। पहले गुण की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का जो पहला गुण है वो कौन सा है? पहला है सार्वजनिक हित में वृद्धि। सार्वजनिक हित में वृद्धि। लोकतंत्र के अंदर हम देखें तो लोकतंत्र सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे करता है, यानी लोकतंत्र में अगर हम बात करें तो सार्वजनिक हित में वृद्धि कैसे होती है। तो हमने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर हम बात करें तो लोकतंत्र के अंदर शासन का संचालन किसके पास होता है? तो हमने पढ़ा जनता के पास। यानी लोकतांत्रिक शासन में शासन होता है वो जनता के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, चुनती है, और ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और विभिन्न कानून नीति संबंधी फैसले लेने वगैरह वगैरह जैसे कार्य उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन जनता के द्वारा वो जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जब वो प्रतिनिधियों को जब जनता चुनती है तो प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के सामने विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वायदे लेकर आते हैं। विभिन्न वायदे लेकर क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जनता उन्हें क्या करती है, अपना मत भी देती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद में उन प्रतिनिधियों की क्या बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक हितों में क्या करें, वृद्धि करें। जनता के सार्वजनिक हितों में क्या करें, सार्वजनिक हितों में वृद्धि करें। ये उनका क्या बन जाता है, उत्तरदायित्व बन जाता है। इसके साथ देखें तो जो प्रतिनिधि होते हैं अगर वो सार्वजनिक हित में क्या नहीं करेंगे, वृद्धि नहीं करेंगे, जनता के कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे भविष्य में वापस भी चुनाव लड़ना होता है तो जनता उसे क्या नहीं करेगी, अपना मत नहीं देगी। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधियों के सामने एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जो भी वायदे के आधार पर वो चुनाव जीतते हैं तो उन वायदों के आधार पर वो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कल्याण के कार्य, उनकी जो भी सार्वजनिक उनके जो मुद्दे होते हैं, उनका जो हित होता है, उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र जो है उसका एक ये महत्वपूर्ण गुण बन जाता है सार्वजनिक हित में वृद्धि करना। और ये तभी बनता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के सामने अनेक वायदे लेकर आते हैं, जनता उन्हें मत देती है और फिर कह सकते हैं कि ये जो शासन व्यवस्था जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, ये जो लोकतंत्र वाली जो शासन व्यवस्था है वो शासन जनता के प्रति क्या हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है। लोकतंत्र शासन किसके प्रति उत्तरदायी हो जाता है, जनता के प्रति। ये दे रखा है आपके पहला गुण, सार्वजनिक हित में वृद्धि। अब देखें दूसरा गुण। दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा जो गुण है वो है आपकी समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। स्वतंत्रता पर आधारित शासन। यानी लोकतंत्र का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो गुण हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, दूसरा महत्वपूर्ण गुण हो जाता है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ये भी हम पिछले लगातार जो
पांचवा जो चैप्टर था उसमें पिछले लेक्चर्स में हमने काफ़ी इनके ऊपर डिटेल से हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र जो होता है वो किस पे बल देता है, स्वतंत्रता व समानता पर बल देता है। यानी ये शासन व्यवस्था समानता व स्वतंत्रता पर आधारित क्या है, शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र की शासन जो व्यवस्था होती है उसमें क्या नहीं होता, इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा और जन्म आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाता, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। यानी सबको समानता व स्वतंत्रता प्राप्त है। राज्य के किसी भी नागरिक के साथ इन सब जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म आदि के आधार पर क्या नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता। और सबको कह सकते हैं विधि के समान संरक्षण प्राप्त है, विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। कहने का मतलब राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान विधि या समान कानून जो है वो क्या होता है, लागू होता है। कानून की दृष्टि से भी राज्य के सभी नागरिक क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपके दूसरा गुण है, स्वतंत्रता व समानता पर आधारित शासन। अब देखिए हम तीसरा गुण, तीसरे गुण की बात करें तो लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण हो जाता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की क्या की गई है, स्थापना की गई है। यानी इसमें एक न्यायपालिका की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब ये न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं और उनकी प्रजा जो होती है उन प्रजा की क्या करती है, रक्षा करती है। व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका होती है उनके द्वारा जब प्रजा के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, कहने का मीन्स ये कि कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका होती है उनका काम प्रजा के ऊपर अत्याचार करना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के द्वारा इस प्रकार का कोई कानून या विधि बना दी जाती है जिससे राज्य के नागरिकोों का क्या हो रहा हो, मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, या उनके द्वारा बनाई गई विधि या कानून संवैधानिक व्यवस्थाओं का क्या कर रही होती है, उल्लंघन कर रही होती है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उनके ऊपर क्या करती है, न्यायपालिका के द्वारा उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। न्यायपालिका उनके ऊपर क्या करेगी, नियंत्रण रखेगी। यानी न्यायपालिका का ये दायित्व बन जाता है कि वो प्रजा की क्या करेगी, रक्षा करेगी। तो कहने का मतलब लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण ये हो जाता है कि इसके अंदर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो राज्य के किसी भी नागरिकों के साथ कह सकते हैं सबको विधि के समान ये क्या करती है, संरक्षण देती है। ये आपके तीसरा गुण हो जाता है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। अब देखें चौथा गुण, लोकतंत्र किसका समर्थक है। लोकतंत्र विश्व शांति का क्या है, विश्व शांति का समर्थक है। लोकतंत्र विश्व शांति का क्या है, समर्थक है। अगर लोकतंत्र से पहले की शासन व्यवस्थाएं हम देखें तो जैसे प्रजातंत्र था, कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था थी, इन सब में क्या होता है, अधिनायकवाद था। जैसे कुलीन तंत्र था, अधिनायकवाद था, और राजतंत्र जो हुआ करता था उसमें क्या था, अनेक प्रकार की शासन व्यवस्था में क्या होते थे, शासन में अनेक प्रकार के खतरे थे, अनेक प्रकार के संकट थे। लेकिन अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो जो लोकतंत्र होता है वो किस पे बल देता है, लोकतंत्र शांति व सहयोग पर क्या करता है, बल देता है। यानी लोकतंत्र शांति व सहयोग पर बल देता है। लोकतंत्र की बात करें तो ये सैनिकवाद पर बल नहीं देता, यानी सैनिकवाद पर विश्वास नहीं करता, सैनिकवाद पर बल नहीं देता। ये किस पे बल देता है, ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर क्या करता है, बल देता है। इसके अलावा अगर विभिन्न राष्ट्रों के बीच में कह सकते हैं, दो या दो से अधिक राष्ट्र जो भी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देशों के बीच में अगर विवाद हो जाता है
तो इन विवादों को भी कैसे सुलझाया जाता है? वार्ता, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा उनको क्या कर लिया जाता है? सुलझा लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र जो होता है वो किसका समर्थक होता है? विश्व शांति का समर्थक होता है। इसके बाद में देखें तो चौथा जो आपकी गुण है वो है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली शासन व्यवस्था। क्या लोकतंत्र शक्तिशाली शासन व्यवस्था है? शक्तिशाली शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है वो वास्तव में ही क्या है? शक्तिशाली है। क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हमने पढ़ा कि शासन किसके हाथ में होता है? जनता द्वारा क्या होता है? जनता द्वारा संचालित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की जो भी जनता होती है ना, उस जनता में क्या होता है? राष्ट्र प्रेम की भावना निहित होती है। यानी सभी नागरिक जो होते हैं उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। राष्ट्र प्रेम की भावना। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है? देश के सामने किसी भी प्रकार का क्या आता है? देश के सामने अगर किसी भी प्रकार का क्या आता है? सामने अगर संकट आता है तो ऐसी संकट की स्थिति में सारी की सारी जो प्रजा होती है, राज्य की प्रजा या नागरिक जो होते हैं, वो सारे के सारे संकट के सामने एक नागरिक के रूप में, सारे के सारे एक नागरिक के रूप में क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं और संकट का क्या करते हैं? सामना करते हैं। यानी शक्तिशाली शासन व्यवस्था इसलिए बन जाती है कि जनता के द्वारा संचालित शासन है। सारी की सारी राष्ट्र की जो जनता होती है उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना होती है। सब में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना होती है। सब अपने देश के प्रति क्या होते हैं? मर मिटने को तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? देश के सामने अगर किसी भी प्रकार का संकट आ खड़ा होता है तो सारी जो प्रजा होती है देश की, वो सारी की सारी उस संकट का डटकर सारे के सारे एक नागरिक के रूप में इकट्ठे होकर क्या करते हैं? उस संकट का सामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या हो जाता है? एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था हो जाती है। ये होती है आपकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता हम देखें तो पांचवी विशेषता होती है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। सार्वजनिक शिक्षा का साधन। अब लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा का क्या है? साधन है। सार्वजनिक शिक्षा की बात करें तो प्रत्येक जो जनता होती है ना, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर प्रत्येक जनता जो होती है वो अपनी समस्याओं को क्या कर सकती है? प्रत्येक जनता अपनी समस्याओं को प्रकट कर सकती है। उसे अधिकार होता है, समस्याओं को प्रकट कर सकती है और प्रकट कर सकती है। और यह मौका कब आता है? यह मौका तब आता है जब आपने देखा होगा चुनाव होते हैं। तो चुनावों के समय क्या करती है जनता जो होती है? वो जनमत के साधनों के माध्यम से क्या करती है? जनमत के साधनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं। यानी जैसे ही चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव आते हैं तो जो भी जनता होती है उनकी जो भी समस्याएं होती है, उन सब समस्याओं को जनमत के जो भी साधन होते हैं, जनमत के साधन जैसे आपने देखा होगा टीवी है, समाचार पत्र होता है, इन सब समाचार पत्रों में, टीवी जो भी होते हैं, उन सब संचार के साधनों में जनता अपनी समस्याओं को क्या करती है? प्रकट कर सकती है। इसके अलावा जनता को सार्वजनिक शिक्षा का साधन माना जाता है। तो कहने का मतलब जनता जो होती है वो अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के प्रति क्या हो जाती है? जागरूक हो जाती है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति क्या हो जाती है? जागरूक हो जाती है, प्रति जागरूक होती है। यानी राज्य का प्रत्येक नागरिक
ये जानता है कि उनका क्या क्या उनको अधिकार प्राप्त है, कौन कौन सी उनको कर्तव्य प्राप्त है। इसके अलावा एक नाम आता है गेटेल का, जहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। गेटेल ने लोकतंत्र को क्या कहा था? तो याद रखना, गेटेल ने लोकतंत्र को सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या कहा था? स्कूल कहा था। यानी गेटेल ने कहा था कि जो लोकतंत्र है वो क्या है? सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का स्कूल है। सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का स्कूल है। गेटेल के अनुसार लोकतंत्र क्या है? तो गेटेल के अनुसार लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का क्या है? साधन है। ये हो जाती है आपकी 5 विशेषता। यानी अगर विशेषताओं की बात करें तो हमने सबसे पहले क्या देखा? सार्वजनिक हित में क्या करता है? वर्दी करता है। यानी जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है तो उसका पहला गुण ये बन जाता है कि वह सार्वजनिक हित में क्या करता है? वर्दी करता है। दूसरा हमने देखा ये कि समानता व स्वतंत्रता पर आधारित क्या है? शासन है। फिर हमने देखा कि जहाँ पर लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है, अगर हमारे ही देश की बात करें तो यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। उसके बाद में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्था होती है वो किसकी समर्थक है? विश्व शांति की समर्थक है। और उसके बाद में हमने देखा कि यह क्या है? यह एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। यानी जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। और उसके बाद में हमने ये शायद आपकी 6ठी थी, सार्वजनिक शिक्षा का भी क्या है? साधन है। यानी लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का एक क्या है? साधन है। तो ये आज हमने क्या पढ़ी है? 6 लोकतंत्र के प्रमुख क्या पढ़े हैं? गुण पढ़े हैं। और यहाँ से आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का जो आपका एग्जाम होने वाला है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न लोकतंत्र के गुणों से ही संबंधित था कि लोकतंत्र के कोई 2 गुणों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र के कोई 4 गुण लिखिए, तो वहाँ पर आपको 4 गुण लिख के आने होते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि 2 गुणों का वर्णन करना है तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है? 2 गुणों का वर्णन करना होता है। या फिर कोई बीच में से सिंगल प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है, जैसे किसने कहा कि लोकतंत्र वो सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त करने का स्कूल है? तो किसने कहा था? गेटेल ने कहा था। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो आज हमने लोकतंत्र के 6 गुण पढ़े हैं और अपनी हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 इनके और गुण दे रखे हैं, जिसको हम आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।